अवैध रूप से चाल का नल काटने गए बीएमसी कर्मचारियों को बनाया बंधक। बोरीवली वेस्ट हरिदास नगर की विष्णु निवास चाल लगभग 44 साल पुरानी है। इस चाल में कुल 36 रूम है। दावनकर नामक बिल्डर ने इस चाल को खरीद लिया है, लेकिन वह चाल में रहने वाले नागरिकों को उनके हक का घर नहीं देना चाहता है। कई लोगों को दबाव डालकर बिल्डर ने उनका घर मामूली कीमत देकर खरीद लिया। बाकी लोगों को खाली कराने हेतु मनपा कर्मचारियों पर दबाव डालकर पानी कनेक्शन काटने हेतु आर माध्यम मनपा कर्मचारियों को भेजा था। चाल के नागरिकों ने जब इसकी जानकारी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को दिया तो वह विष्णु निवास चाल के नागरिकों के समर्थन में मौके पर पहुंचे। मनपा कर्मचारियों ने नल काटने का पेपर ऑर्डर दिखाने को कहा तो वह कोई ऑर्डर नहीं दिखा पाए, तो गोपाल शेट्टी ने सबको बैठा लिया। बोरीवली पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको डिटेन कर पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां काफी देर तक पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही वरिष्ठों के आदेश पर करेगी। और गावनकर ने चाली खरीदने के बाद में कोर्ट कचहरी करके कुछ लोगों को गुमराह करके खाली करवाने का काम किया। कुछ लोगों को बाद में डिलेपेटेड है, टूटेगा करके डरवा कर अभी तक कुछ 10-12 भाड़ुकों को ढूंढ किया। इस प्रकार का खेल वो गावनकर कर रहे हैं और ये सारा पॉलिटिकल नेग्लिजेंसी की वजह से, पुलिस के नेग्लिजेंसी के वजह से और महापालिका के अधिकारियों के भ्रष्ट वृत्ति के वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मत है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में भी जब गए साल में हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया तो वहाँ के नगर से वहाँ के पदाधिकारियों ने इस विषय को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो हम सब लोगों ने जान लेना चाहिए, चुनाव में मतदान बहुत सारे लोग करते हैं, सभी का काम नहीं निकलता है, कुछ लोगों का काम निकलता है। तो जब कुछ लोगों का, इस प्रकार के लोगों का काम निकलता है तो पार्टी ने पूरी जान लगा देनी चाहिए। जब पार्टी इस प्रकार के लोगों के पीछे जान लगाती है तो बाकी सारे मतदाताओं को लगता है कि हमारे ऊपर भी कभी संकट आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे। और ये गोपाल शेट्टी ने पूरा जीवन भर इसी प्रकार से एक सिस्टम को चलाया और एक लोगों का विश्वास जीत कर आज बोरीवली हो या उत्तर मुंबई को हमने इतना मजबूत करने का काम किया है। अब आप सबकी जानकारी के लिए मैं कितना पॉजिटिव ढंग से काम करता हूँ। मैंने नवंबर 11 तारीख को बिल्डिंग प्रपोजल और वार्ड ऑफिस में दोनों जगह पर पत्र लिखा, क्योंकि मैं विकास भी चाहता हूँ, लोगों को एक 300 फुट का घर मिले। मैंने उनको कहा कि आप इनको या तो रिपेयरिंग का परमिशन दे दो, या तो आपको लगता है कि रिपेयरिंग का परमिशन आप दे नहीं सकते तो रीडेवलपमेंट करने के लिए बोलिए, लेकिन भरतों को परमिशन दे दो। अभी चुनाव के समय पे नहीं दिया वादा ने, लेकिन चुनाव के समय पे ये सारा नहीं होता है, लेकिन चुनाव के समय पे बिल्डर को मदद करने का सारा नियम तोड़कर काम किया जाता है। अब ये जो केस है आपकी जानकारी के लिए, आपको लगता है कि हमारा साहब ने 4 घंटा बिगाड़ दिया, मेरा तबीयत खराब होने के बाद में मेरे घर के लोग चिंता करते हैं, खाना भी नहीं खाए, ये क्या कर रहे हैं, अभी तो कुछ बनते भी नहीं, तो क्या ये पड़ी है सब करने का। लेकिन मुझे पड़ी है क्योंकि मुझे जनता ने जो ताकत, जो विश्वास दिया है उसको मुझे पूरा करना। पीएम मोदी देश के 30,000 खिलाड़ियों से करेंगे सीधा संवाद। कांदिवली साइंस स्पोर्ट अथॉरिटी ने दी जानकारी। देश के खिलाड़ियों को आवेदन करने के निर्देश। विकसित भारत में युवा खिलाड़ियों का विचार मंथन और आइडिया लेंगे पीएम मोदी। मुंबई कांदिवली पूर्व में आज साइंस स्पोर्ट अथॉरिटी के प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिनमें साइंस स्पोर्ट से जुड़े सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर साइंस स्पोर्ट अथॉरिटी के क्षेत्रीय निदेशक पांडुरंग चाटे ने बताया कि खेलकूद और युवाओं को पीएम मोदी से सीधे संवाद के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की है कि इस अवसर का लाभ उठाकर दी गई वेबसाइट के माध्यम से जुड़े और अपने विचार साझा करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इस मंच से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, विदर्भ और मराठवाड़ा से खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा जुड़कर अपने अनेक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को बताएं और देश की तरक्की में सहयोगी बने। आपको बता दें कि 11 और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे 30,000 खिलाड़ियों से सीधे संवाद करेंगे, जिन्होंने अपने सुझाव देश में होने वाले विकसित भारत के लिए दिया है। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 जो कि दिल्ली में 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, और ये पहली बार हो रहा है स्वतंत्र भारत में कि प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं से सीधे वार्तालाप करेंगे। युवाओं से उनका आह्वान है कि जो उनका जो सिलेक्शन है वो क्विज के माध्यम से होगा। उसके बाद में जो है एक ऐसे लिखना है ऑनलाइन माय भारत पोर्टल के ऊपर जाकर, उसमें से जो सेलेक्ट बच्चे होंगे
जैसे कि अभी आरडी साहब ने भी बताया, कुल 3000 लोगों का कार्यक्रम है, जिसमें 1500 माय भारत पोर्टल के माध्यम से जो क्विज़ और ऐसे के से चुने जाएंगे, और बाकी के जो जिला स्तर पर हमारे युवा उत्सव हो रहे हैं, जिसमें 5 विधाएँ हैं, मोबाइल पेंटिंग है, कविता लेखन है, नृत्य है, उसमें से जो चुने जाएंगे वो लोग वहाँ पर जाएंगे। और निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक बहुत अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, शहरी क्षेत्र के युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और वो लोग देश के विकास में क्या सोचते हैं ये उनको पता चलेगा, ताकि भविष्य में नई योजनाएं निर्मित हो सकें। 15 से 29 वर्ष का कोई भी युवा, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ रहा हो, वो माय भारत पोर्टल पर जाकर इन प्रतियोगिता जो क्विज़ है और ऐसे में भाग ले सकता है और ऑनलाइन उसको पता चलते जाएगा कि वो उसकी स्थिति कहाँ पर है। भारत पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर जाकर केवल माय भारत टाइप करेंगे तो पूरी जानकारी उसमें आ जाती है। वहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें और जो क्विज़ आज से ओपन हो रहा है 5 दिसंबर तक, उसमें वो कभी भी भाग ले सकते हैं। और ये पूरा लक्ष्य रखा है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ युवा देश के इस प्लेटफॉर्म पर इस युवा उत्सव के लिए जुड़े और अपनी प्रतिभागिता प्रदर्शित करें।